एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे एक नए टॉपिक के बारे में, दैट इज कैंडिडियासिस। ठीक है, कैंडिडियासिस एक एसएक्यू में पूछा जाता है और वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फंगल इन्फेक्शन है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फंगल इन्फेक्शन जो कि स्किन को, म्यूकोजा को इफेक्ट करता है और ये होता है कैंडिडा से, मेनली कैंडिडा अल्बिकेंस से। मेनली हमको इसके बारे में ही पढ़ना होता है, कैंडिडा अल्बिकेंस। तो कैंडिडा से होता है और कैंडिडा की एक खासियत ये है कि ये एक्चुअली अपना जो फॉर्म है वो चेंज कर सकता है। इसको जैसे यूजुअली तो ये शो करता है ईस्ट लाइक फंगस, लेकिन इसमें सूडो हाइफी होता है। ठीक है, पैथोजेनेसिस की बात करें तो सबसे पहले ये मोस्ट कॉमन फंगल इन्फेक्शन है। चाहे वो HIV का पेशेंट हो, HIV में तो बहुत कॉमनली कैंडिडियासिस मिलता है, बट नॉन HIV पेशेंट में भी हमको अगर किसी को इन्फेक्शन है या इम्यूनिटी वीक है तो कैंडिडियासिस बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं। अब फैक्टर्स क्या क्या है कि क्या क्या चीजें कैंडिडियासिस को प्रमोट करेंगी, मतलब अगर किसी इंसान को देखना है काजल दी कि कैंडिडियासिस कितना फ्रीक्वेंट हो सकता है, तो डिपेंड करता है कि उसमें रिस्क फैक्टर कितने ज्यादा है ना। तो अगर किसी का जो एज है, ठीक है, वो एक्सट्रीम है, एज है, मतलब कोई बहुत ही छोटा है, बहुत ही ओल्ड एज है, उस केस में मिलता है। प्रेगनेंसी के केस में बहुत सारे इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। एक तो हमने टॉर्च ऑफ इन्फेक्शन भी पढ़ा है प्रेगनेंसी में, राइट। तो कैंडिडा भी एक बहुत कॉमन इन्फेक्शन है। ऐसे इम्यूनिटी गया तो चाहे वो बैक्टीरियल हो, वायरल हो, फंगल हो, कोई भी इन्फेक्शन बहुत अच्छे से पकड़ लेता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का अगर ओवरडोज हो गया, अब इसका क्या क्यों कारण है काजल दी? एंटीबायोटिक तो हम फंगस में देते नहीं, एंटी फंगल देते हैं, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक से कैसे हो रहा? होता क्या है, देखो, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जब किसी इंसान ने खाया तो उसका जो गट फ्लोरा है ना, गट फ्लोरा सत्यानाश हो गया। और गट फ्लोरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमको किसी भी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, राइट। इसीलिए हमारा इन्फेक्शन, अगर हमारा गट फ्लोरा, किसी का गट फ्लोरा नॉर्मल है, गट या इंटेस्टाइन में जो हमारे फ्लोरा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोबायोटा है, अगर वो नॉर्मल है तो वो बहुत हद तक इन्फेक्शन से प्रिवेंट करके रखता है। ठीक है, तो अगर किसी ने ओवरडोज कर लिया गट फ्लोरा का, मतलब एंटीबायोटिक का, तो उसका गट फ्लोरा भी गया, जो ट्रीटमेंट हुआ वो तो ठीक ही है। इस केस में डायबिटीज के केस में भी बहुत सारे इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, और इसमें एक दिक्कत ये भी होती है कि इसमें जो हीलिंग का प्रोसेस है वो बहुत हद तक कम हो जाता है डायबिटीज के केस में। ठीक है, और इसके अलावा यूजुअली इतना कॉमन नहीं है, लेकिन हाँ, जिंक और आयरन की अगर किसी में डिफिशियंसी है। बात करें अपन वायरुलेंस फैक्टर की, वायरुलेंस फैक्टर में इसके कुछ 3-4 वायरुलेंस फैक्टर है। सबसे पहले आता है एडहेसिन। तो एडहेसिन जो है, एडहेसिन का नाम से समझ में आ रहा है कि एडहेशन में हेल्प करेगा। एडहेशन का मतलब होता है काजल दी चिपकना, राइट। तो ये एडहेशन में हेल्प करेगा, किसके? स्किन और म्यूकोजा के एडहेशन में चिपकने में काम करेगा। दूसरा है एंजाइम्स। 2 मेजर एंजाइम्स है, एस्पार्टिल प्रोटीनियस और सीरिन प्रोटीनियस। ये जो हमारे एस्पार्टिल प्रोटीनियस और सीरिन प्रोटीनियस है, ये क्या करते हैं? टिश्यू में इन्वेड करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, टॉक्सिन में ग्लाइकोप्रोटीन्स मिलते हैं हमको, और सूडो हाइफी मिलता है। तो सूडो हाइफी भी हमको क्या करेगा? एक तो ये एक्टिव इन्फेक्शन शो करता है, ठीक है, और दूसरा ये भी हमको टिश्यू इन्वेजन में इसका रोल होता है। ठीक है, ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट वायरुलेंस फैक्टर हो गया इन केस ऑफ कैंडिडा। अब देखो होता क्या है कि जो कैंडिडा एल्बिकेंस है, मैंने आपको बताया कि हमको मेनली इसके बारे में पढ़ना है। ये फिनोटाइपिक स्विचिंग करता है। फिनोटाइपिक स्विचिंग मतलब ये जो एक्सटर्नल फीचर्स है, एक्सटर्नल फॉर्म्स है, इसको चेंज कर सकता है, फॉर्म्स को चेंज कर सकता है। ठीक है, अब कैसे? इसके 3 मेजर फॉर्म्स होते हैं। एक तो हमने पढ़ा था कि काजल दी, कैंडिडा का क्या फीचर होता है कि ईस्ट लाइक स्ट्रक्चर विद सूडो हाइफी। तो एक सूडो हाइफी हो सकता है, या तो ये ईस्ट, प्रॉपर ईस्ट जैसे फॉर्म में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है, और या तो ये सूडो हाइफी की जगह ट्रू हाइफी भी रख सकता है। सूडो हाइफी मतलब पता है आपको ना, फॉल्स हाइफी, और ट्रू हाइफी में भी कन्वर्ट हो सकता है, और ईस्ट से ये नो हाइफी की तरफ भी जा सकता है। अब इसके क्लिनिकल फीचर की बात करें तो ये मेनली ऐसा होता है, देखो, एक तो लोकल हो सकता है और एक पूरी बॉडी में स्प्रेड हो सकता है। तो 2-3 कैंडिडियासिस जो हमको बहुत कॉमन इन्फेक्शन है, दैट इज यूटीआई बहुत कॉमन कैंडिडियासिस का इन्फेक्शन है। पल्मोनरी इन्फेक्शन बहुत कॉमन इन्फेक्शन है कैंडिडियासिस के केस में। म्यूकोजल में अगर हम देखें, म्यूकोजा के केस में, तो ये ओरोफेरिंजियल कैंडिडियासिस बहुत कॉमन इन्फेक्शन है। क्यूटेनियस में हमने देखा है कि हमको स्किन इन्फेक्शन मिलता है, हमको नेल इन्फेक्शन मिलता है, ये भी एक क्यूटेनियस का इन्फेक्शन है। और एलर्जिक रिएक्शंस भी हमको इन केस ऑफ कैंडिडा देखने को मिल सकता है।
अब बात करें लैब डायग्नोसिस की, तो लैब डायग्नोसिस में होगा क्या कि मेनली इसके हम 2 सैंपल्स लेंगे, या तो ब्लड सैंपल लेंगे और या तो यूरिन सैंपल लेंगे, क्योंकि खासकर अगर इन केस ऑफ यूटीआई है तो प्रेफरेंस इज यूरिन सैंपल, ब्लड सैंपल से भी ज्यादा यूरिन सैंपल को हम प्रेफरेंस देते हैं। अब हम करेंगे क्या, तो सबसे पहले तो हमने काजल्दी सैंपल कलेक्ट किया, उसको डायरेक्ट कल्चर करके हमने माइक्रोस्कोप के अंदर देख लिया, राइट। तो एक हमको क्या मिलेगा, ओवल बडिंग ईस्ट जैसा सेल दिखेगा, ईस्ट सेल, बट हमने देखा स्टार्टिंग में कि ईस्ट सेल विद सूडो हाइफी, क्योंकि ये इसका नॉर्मल क्या कहते हैं, नॉर्मल फॉर्म है, बाकी वो स्विच कर सकता है बिटवीन ईस्ट फॉर्म में भी और ट्रू हाइफी के फॉर्म में भी। अब दूसरा हमने क्या, कल्चर, तो कल्चर जब हम करेंगे तो हमको एक क्रीमी पेस्ट मिलेगा, थिक क्रीमी व्हाइट पेस्ट मिलता है 1 से 2 दिन के बाद। इसके अलावा अगर हमको आइडेंटिफिकेशन करना है, ये तो हमने देख लिया कि काजल दी दिख रहे हैं, बट अब हमको आइडेंटिफाई करना है, तो इसके लिए 3-4 चीजें हैं। सबसे पहले तो ये आपको हर मॉलिक्यूलर टेस्ट में लिखना है, मॉलिक्यूलर टेस्ट पीसीआर करेंगे, फिर हम क्रोम अगार में ग्रोथ देख सकते हैं। इसके अलावा हमको जर्म ट्यूब टेस्ट में हमको अल्बिकन के लिए जर्म ट्यूब टेस्ट पॉजिटिव मिलेगा, जर्म ट्यूब टेस्ट के बारे में हम पढ़ रहे होंगे आगे, तो जर्म ट्यूब टेस्ट जो है वो हमको कैंडिडा एल्बिकिन के लिए पॉजिटिव मिलेगा। और एक हमको होता है डलमाओ प्लेट कल्चर, डलमाओ प्लेट कल्चर में एक्चुअली हमको क्लैमिडियोस्पोर देखना होता है। क्लैमाइडोस्पोर जो है, हमने देखा है फंगस जो होता है वो यूजुअली क्या होता है, स्पोरिंग एजेंट है ना, तो क्लैमाइडोस्पोर भी एक फॉर्म का स्पोर है, तो हम स्पोर प्रोडक्शन देखते हैं, और क्लैमाइडोस्पोर जो है वो मेनली हमको कैंडिडा एल्बिकिन्स के फॉर्म में या एल्बिकन में हमको पॉजिटिव मिलेगा। इसके अलावा मेटाबोलाइट्स देख सकते हैं काजल दी कि मेनिनटॉल निकल रहा है, एर्बिनटॉल निकल रहा है, तो इन मेटाबोलाइट्स को अगर चेक करें तब भी हम जा सकते हैं, कम से कम हम डिफरेंशियल बना सकते हैं। एंजाइम देखें तो हमको इनोलेज मिल रहा है, फिर इम्यूनोग्लोबिन ऐसे देखें तो हमको एंटीबॉडी मिलेगा अगेंस्ट सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल में जो मेनिन एंटीजन है उसके अगेंस्ट हमको एंटीबॉडी देखने को मिल सकता है। और बीटा डी ग्लूकान असे जो है वो हम मेनली इनवेसिव फंगस के लिए कर सकते हैं, जिसमें हमारे यूटीआई भी आता है, पल्मोनरी कैंडिडियासिस में आता है। अब हमारे पास एक टर्म बचता है जो छोटे एसएक्यू में आपसे वेरी एसएक्यू में पूछ सकते हैं कभी कभी, दैट इज जर्म ट्यूब टेस्ट। जर्म ट्यूब टेस्ट को हम एक और चीज बोलते हैं रेनॉल्ड ब्रॉड फिनोमेना, ठीक है। रेनॉल्ड ब्रॉड फिनोमेना मेनली जो है वो हमारे अल्बिकन के स्पेशीज के लिए है, कैंडिडा में भी बहुत सारे स्पेशीज हो सकते हैं बट ये अल्बिकन के लिए है। हमने क्या किया, जो हमने कॉलोनी सेपरेट किया, हमने जो सैंपल लिया उसको हमने ह्यूमन या शिप के सीरम से मिक्स कर दिया, मिक्स करके इसको हमने इंक्यूबेट किया 2 घंटों के लिए, तो हमको एक प्रॉपर जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, दैट इज जर्म ट्यूब टेस्ट। इसका नाम ही जर्म ट्यूब से है, तो जर्म ट्यूब फॉर्मेशन होगा इन केस ऑफ कैंडिडा अल्बिकिन्स के केस में। और इसमें हमने जो सैंपल हमको कलेक्ट किया है, सैंपल को हमने ह्यूमन या शिप के सीरम से मिक्स कर दिया और 2 घंटे तक के लिए इंक्यूबेट कर दिया, तो हमको जो जर्म ट्यूब जैसा अपीयरेंस दिखेगा दैट इज जर्म ट्यूब टेस्ट। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट थे, ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट जितना भी की पॉइंट है जो हमको याद रखना है कैंडिडियासिस से रिलेटेड वो था, और इससे ज़्यादा आपसे कैंडिडियासिस में एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे, है ही नहीं ज़्यादा दिया हुआ। और इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।